हे स्वामी, संसार में मैंने एक बहुत ही अजीब बात देखी है। आज के समय में पति पत्नी का रिश्ता धागे से भी ज्यादा कच्चा हो गया है। छोटी छोटी बातों पर घरों में अशांति फैल जाती है। आखिर इसका कारण क्या है? हे प्रिय पार्वती, आज मैं तुम्हें कलयुग का सत्य और सुखी दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ। आज की कड़वी सच्चाई ये है कि मनुष्य अपने घर के बाहर तो दुनिया भर की खुशियां ढूंढता है, लेकिन अपने ही जीवन साथी के भीतर छिपे अमृत को पहचानना भूल जाता है। परंतु प्रभु, आजकल हर व्यक्ति के जीवन में काम और जिम्मेदारियां बहुत हैं। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि दोनों के बीच जीवन का संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में जब पति पत्नी के रिश्ते की कठोर परीक्षा होती है, तो वे अपना रिश्ता मजबूत कैसे बनाएं? हे उमा, विवाह कोई समझौता या व्यापार नहीं, बल्कि ये तो एक पवित्र कर्म योग है। जब दो अलग अलग लोग एक छत के नीचे आते हैं तो उनके विचार अलग होना बहुत आम बात है। असली परेशानी तब शुरू होती है जब वे एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे को अपनी मर्जी से बदलने की कोशिश करते हैं। ये जीवन का संघर्ष तभी बड़ा रूप लेता है जब रिश्ते में मैं आ जाता है और हम पीछे छूट जाता है। तो फिर इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान क्या है देव? पति पत्नी हर दिन खुशी से अपना जीवन कैसे जिएं? पार्वती, सबसे बड़ी ताकत और समाधान एक ही है, अपेक्षाएं कम और स्वीकार ज्यादा। जो पति अपनी पत्नी का सम्मान एक देवी की तरह करता है और जो पत्नी अपने पति पर एक सच्चे मित्र की तरह भरोसा करती है, उनका रिश्ता भीतर से पूरी तरह अजेय बन जाता है। दुनिया की कोई भी बाहरी ताकत उस जोड़े को नहीं हिला सकती। रिश्ते को मजबूत करने का एक और अचूक मंत्र है क्षमा। पति पत्नी के बीच दिन भर में चाहे जो भी अनबन हो, सूरज ढलने से पहले एक दूसरे को माफ कर दें और बात को वहीं खत्म कर दें। बीती बातों का बोझ कल पर मत ले जाएं। जहां अहंकार झुक जाता है, वहीं सच्चा प्रेम जन्म लेता है। स्वामी, आपका ये ज्ञान तो बहुत ही अद्भुत है। ये बातें हर जोड़े के जीवन में एक नई रोशनी भर देंगी। सत्य कहा पार्वती। जो भी जोड़ा इस कर्म योग को अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से अपनाएगा, उसे अपने हर काम में सफलता मिलेगी। उनके घर आंगन में हमेशा परम शांति का वास होगा, क्योंकि याद रखना, जहां प्रेम, सम्मान और विश्वास है, वहां साक्षात शिव शक्ति विराजमान रहते हैं। ऐसे सभी परिवारों पर मेरा विशेष आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा।